8. बबीता ये सुनते ही आग बबूला हो जाती है और लल्लन पे गुस्से में कूद पड़ती है। अभिनंदन आधे होश आवाज में बस एक जगह हक्का बक्का सा खड़ा रहता है। पुलिस की आवाज धीरे धीरे उनके करीब आने लगती है। अब क्या करोगी बबीता? ये गंजेड़ी चरसी नशेड़ी तो नहीं बचा पाया तुम्हें। तू इसके साथ भागना चाहती थी। अबे चूतिए, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और मार, और मार। बबीता, ये क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गए हो? अरे अरे मर जाएगा वो। ये पहले ही मार देना था इसको। तू भी नहीं बचेगी। बबीता लल्लन के सर पर लगातार वार करती रहती है जब तक कि वो करहाना बंद नहीं कर देता। मगर जब तक वो लाश को किनारे करती, पुलिस की टीम वहां पे पहुंच जाती है। बबीता पुलिस को देखते ही अभिनंदन का कॉलर पकड़ लेती है। क्यों मारा तूने लल्लन को? बोल, क्यों मारा? पागल हो गए हो क्या? तुमने मारा है उसे? बस करो ये ड्रामा, बहुत हो गया तुम दोनों का नाटक। हरी, अरेस्ट कर लो इन दोनों को। अब किसने किसको मारा इसकी पूरी कुंडली हम थाने में निकाल लेंगे। भरो सालों को जीप के अंदर। मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है इसने किया है, नशे की हालत में। आप लोग देख लीजिए, ये अभी भी नशे में है। चुप करो दोनों। हरी, तुम इनको लेकर थाने पहुंचो, मुझे दूसरा जरूरी काम है। यस सर। नारायण मिश्रा बबीता और अभिनंदन के निकलते ही फार्म हाउस के अंदर जाकर पूरी जगह की तलाशी लेता है। अंदर घुसते ही उसे विनय शुक्ला नाम के इंसान की कुछ फाइल्स मिलती है। विनय शुक्ला तो ये है इस फार्म हाउस का मालिक, मगर फिर बबीता और अभिनंदन यहाँ क्या कर रहे थे? अब ये क्या नया ट्विस्ट है? नारायण पूरे जगह की और अच्छे से तलाशी करता है। फिर उसे एक फोटो मिलती है जिसमें उसे विनय शुक्ला की तस्वीर अजय भारद्वाज के साथ मिलती है और उस पिक्चर में उन दोनों की पत्नी और 2 बच्चे खड़े रहते हैं। तो ये बच्ची पक्का सुमन है और ये लड़का? खैर, इन सब का जवाब तो अब सुमन जी से ही मिलेगा। नारायण वहां से मिली सभी सबूत को इकट्ठा कर वहां से निकल जाता है। बबीता और अभिनंदन को जेल के अंदर आता देख शालिनी और रिया थोड़ा घबराकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। बबीता भी उन दोनों को गुस्से भरी आंखों से देख के कहती है, शालिनी, तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, मुझे? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चुप कर, चोर मत कर जेल के अंदर। तुझे भी देख लूंगी, मैं सबको देख लूंगी। दोनों को अलग अलग बिठा के कांस्टेबल हरी रिया और शालिनी को भी चुप रहने को कहता है। तभी वहां पे नारायण मिश्रा भी आ जाते हैं। उनको देखते ही रिया और शालिनी दोनों अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। सर, आपने मुझे जो करने बोला मैंने कर दिया। हमें कब तक जेल में रहना है? अभी भी इन सारी चीजों का मास्टरमाइंड पकड़ा नहीं गया है और तुम्हारा अभी बाहर यूं घूमना सेफ नहीं है। मुझे कुछ बताना है। हाँ बोलो रिया। मैं सुमन के कहने पे विजय शर्मा के घर गई थी। शहर के जाने माने आईएएस हैं वो। हाँ पता है, आगे बोलो। वहां जब मैं पहुंची तो देखा तीसरा भी एक इंसान वहां पे मौजूद था, शौमिक शुक्ला। क्या कहा तुमने? शौमिक शुक्ला। इसकी तो मिसिंग रिपोर्ट मिली थी मुझे। उसकी बीवी ही आई थी एफआईआर लिखवाने। सर, वो दोनों उस दिन मेरे साथ सेक्स करना चाहते थे, मगर मुझे खुद को बचाने की कोशिश में मैंने कुछ ऐसा बोल दिया कि विजय और शौमिक के बीच में झड़प हो गई। फिर विजय ने एक दारू की बोतल उठाकर उसके सर पर हमला कर दिया। मैं पानी लाने चली गई और जब तक मैं वापस आई शौमिक वहां पे नहीं था। मैं बस वहां से भाग गई। ऐसा क्या कहा तुमने? मैंने विजय को बोला
कि मुझे तुम्हारा सच पता है। क्या तुम्हें कुछ और भी पता है? हाँ, मुझे पता है। विजय और सुमन शौमिक के नाम पे रजिस्टर्ड रोजरी फार्म हाउस अपने नाम करना चाहते थे। शौमिक का बाप विनय शुक्ला और अजय भारद्वाज दोनों दोस्त थे। उस दिन अगर मेरे कारण विजय की हड़प शौमिक से नहीं हुई होती तो भी शौमिक का मरना तय था, चाहे उस दिन या किसी और दिन। मगर तुम इतना कंफर्म कैसे हो कि सुमन और विजय फार्म हाउस अपने नाम करना चाहते थे? सर, मैंने जैसे ही विजय और शौमिक के साथ वाली वीडियो सुमन को भेजी, सुमन ने एक्साइटमेंट में बोला था अब वो प्रॉपर्टी मेरी हुई। और शौमिक की मिसिंग रिपोर्ट, मतलब सब साफ है, ये सब कुछ कनेक्टेड है। और सर, ये सब कुछ रिया ने शुरू किया था। हम दोनों ने लल्लन को पकड़ा था, रिया ही उसे पकड़ के लाई थी। सर पे वार करके। आपको पता है ये सब? मुझे अभिनंदन के घर से निकलते ही एक चिट मिला था, अपना मकसद मत भूलना, यही लिखा था उस पे। नारायण सर ने मुझसे बिना डायरेक्टली कुछ भी बोले इसे प्लान किया था और इन सब की प्लानिंग जबलपुर स्टेशन पर ही शुरू हो गई थी। नारायण सर ने मुझे बोला था ध्यान से चलना है हम दोनों को। अब अपने अगले मकसद की तरफ चले, एजेंट रिया एंड एजेंट शालिनी। यस सर। दोनों इतना बात कर ही रहे थे कि उनको सामने से सुमन जेल के अंदर आते हुए दिखाई देती है। नारायण, शालिनी और रिया तीनों सुमन को आते देख चौंक जाते हैं। रिया हैरान होकर शालिनी की तरफ देखती है। ये यहाँ कैसे? आइए सुमन जी, हम बस आपके पास ही आने वाले थे। पता है मुझे, इसलिए हम खुद चले आए। गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। तो ये सरेंडर का आइडिया कैसे आया आपको? सारे सबूत आपको लल्लन ने वीडियो में भेज दिया और बचा खुचा रिया और शालिनी ने आपको बता दिया होगा। मैं छुपाती भी तो कितना छुपाती, फालतू में कोर्ट कचहरी के चक्कर, वकील, अपील, दलील, कौन पड़ता इन पचड़ों में। मैंने जिंदगी में जो भी फैसले लिए हैं उस पर दोबारा नहीं सोचा है, इस पर भी नहीं सोचा। बहुत अच्छा किया, बहुत समझदार हैं आप। और बहुत खूबसूरत भी। हरी। तारीफ का शुक्रिया हरी। हरी, अरेस्ट कर लो इन्हें। उसके पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए। रविंद्र राव अभी भी बाहर घूम रहा है। वो मेरे बाप का कातिल है और पुलिस नाकाम है उसको अंदर करने में। मैंने सेल्फ सरेंडर करके आपका काम आसान कर दिया है। आप जाइए और रविंद्र को उसके किए की प्रॉपर सजा दिलवाइए। वो आपको हमें हिदायत देने की जरूरत नहीं है, पुलिस अपना काम जानती है। नारायण सुमन को जेल के अंदर डाल के अपनी टीम लेकर विजय शर्मा के घर की तरफ निकल पड़ता है। रिया और शालिनी अब भी जेल में ही अपने अपने सोच में गिरफ्तार खोई हुई बैठी थी। हाँ, यही है विजय का घर। रोको गाड़ी। सर, आप कौन? दिखता नहीं है क्या? वर्दी पहन के चोर उचक्के तो नहीं आएंगे ना पुलिस जीप से? कहाँ है तेरा बॉस? सर, वो तो विदेश चले गए। झूठ मत बोल। टीम, ब्रेक द डोर। मेरा यकीन करिए सर, विजय सर यहाँ नहीं है। मतलब सुमन ने जानबूझकर खुद को सरेंडर किया है। उसका मकसद खुद को कानून के हवाले करना नहीं था, बल्कि कानून का वक्त बर्बाद करना था। इस गार्ड को थाने ले चलो, बाकी बातें थाने चल के बताएगा हमें। सर, मैंने क्या किया है? मेरा क्या कसूर है? बल्कि मैं वो विजय जी को ठीक से जानता तक नहीं। कल ही आया हूं मैं इधर ड्यूटी पे। कब तक भागेगा तू विजय? मगर सुमन, तुम खुद को आगे रख के विजय को क्यों बचा रही हो? सुमन जेल के अंदर बैठी बैठी मुस्कुरा रही थी। एंड जस्ट लाइक एवरी बॉलीवुड फिल्म, पुलिस हमेशा देर कर देती है।